हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मेरे न्यू ब्लॉग है और सुबह मॉर्निंग से शुरू रहा। आज है संडे का दिन। संडे के दिन मेरे हस्बैंड ने जैकेट निकाला। थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो बाकी इनका सब कुछ सामान था ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है छोटा जगह होने की वजह से। तो मैं वही सब ठीक कर रही थी और यहाँ मैं बेटे को बैठ के समझा रही थी कि तनु जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बच्चा होते हैं ना, बच्चे नहीं करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो समझ गया कि पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी देर तक ही, बस थोड़ी देर पढ़ना है। तो वो अपनी कॉपी किताब ला के पढ़ रहा था। और तो बच्चों के साथ ना उस तरह थोड़ा सा चेयरअप भी करना पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि एजुकेशन बहुत मस्ट है। एजुकेशन उन्हें क्या पता, हम ही को सिखाना पड़ेगा ना कि एजुकेशन मैम फर्स्ट बोलेंगी, ये वो जो भी बोलेंगी। तो फिर अभी मैं एकदम ही अच्छे से मतलब कि कर रही हूँ घर का क्लीनिंग करने से ना बहुत ही अच्छा मतलब कि आता है मन में, पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। और घर क्लीन रहता है ना तो नेगेटिव थॉट्स भी मन में नहीं आते हैं। और आज मैं आपको संडे का फुल मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी कि मैं संडे के दिन क्या क्या करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज का मेरा दिन का। तो अगर वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए कि मैं घर को क्लीनिंग कैसे करती हूँ। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करती जाती हूँ। और पहले तो मैं अपने बेडरूम को क्लीन करना शुरू करती हूँ, क्योंकि जब मुझे बेडरूम क्लीन हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि मेरा आधा, क्योंकि मेरा बेडरूम बहुत गंदा होता है। आप लोग हर ब्लॉग में देखे होंगे मेरा बेडरूम, क्योंकि जब मैं रात को कुछ नहीं करती हूँ, जब बैठती हूँ तो मैं छोटे वाले बेड पे सब सामान कहती हूँ कि तनुष उस बेड पे रख दो, उस बेड पे, तो वो छोटा वाला बेड हो जाता है। इधर मैं बेटी को देख रही बैठ के पढ़ा रही थी, तो उन्हें कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो 10 मिनट बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैं दुपट्टा इसलिए लगाई हूँ, मेरे कानों और गले में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, और ठंड की वजह से ही हो रहा है। तो आज मैं दुपट्टा लगा के ही काम करूँगी। और स्टोल निकालना था। मैं इतनी अपने प्रति लापरवाह हूँ ना कि ये गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, मतलब उसी सब चीज़ों के लिए बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं नहीं करती हूँ। कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबके लिए टाइम होता है, मेरे लिए टाइम है, मेरे खाने पीने का ध्यान रखते हो, लेकिन अपने लिए किसी भी चीज़ का नहीं टाइम है तुम्हारे पास। मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना और बीबी भी हूँ। तो अभी देखिए मैं आ गई फटाफट से यहाँ साफ़ करने सब सब्जियाँ। कल की मैंने सब्जियाँ लेकर आई थी, तो मुझे धनिया मिल गई, एकदम देसी वाली धनिया मिल गई जिसमें गांठ वगैरह थी। तो मैं उसको साफ़ करके रख रही थी। धनिया जब अच्छी वाली धनिया मिल जाती है ना तो सब्जी चटनी वगैरह भी बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं उसको लेकर आई। मुझे तो 80% दाल फ्राई बहुत पसंद है। और मैं दाल फ्राई, अगर दाल बनाती हूँ तो दाल फ्राई इस समय करती हूँ ठंड के दिनों में। तो मेरा फेवरेट खाना है कि मैं दाल फ्राई करूँगी, घी जीरा वगैरह से नहीं छौंकती, मैं दाल फ्राई करती। इनको भी बहुत पसंद है, क्योंकि दाल फ्राई ऐसी चीज़ होती है ना जिसको आप दाल के साथ, मतलब कि चावल दाल भी आपको बहुत अच्छी। इधर मैं मिर्ची लेकर आई थी, तो मिर्ची को मैं ठीक की। और यहाँ मेरा मेथी था, और मेथी के साथ मैंने कल मूली भी लेकर आई थी, बहुत अच्छा। और मैं बैगन भी, मुझे पतला वाला मिल गया। पतला वाला बैगन मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कलौजी बनाऊंगी, लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो 2 बैगन में कुछ अलग रखी हूँ, क्योंकि उसमें छेद था तो मैंने उसको अलग कर दिया है, अब पता नहीं। और इधर मुझे मेथी मतलब कि मूली मिल गया था खेत का। तो ये मूली के पत्ते निकाल के मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो उसका साग मैं खाऊंगी। साग मतलब भुजिया, जो भी आप लोग कर सकते हो। हम लोग जो छौंक के बना देते हैं सिंपल, ज़रा से तेल में, 1 चम्मच तेल में, और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस उसको साग कहते हैं। साग में बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत बड़े बड़े से पत्ते थे तो अभी काटी नहीं थी। और इधर मैंने एप्पल लाया था, कल मैंने सुना था, तो आज मैं एप्पल ज़रूर लेकर आई हूँ कि देखते हैं कितना कोई खाता है। और इधर मैं मटर को साफ़ कर रही हूँ। मटर को मैं ऐसे कूड़ा के साथ नहीं रख सकती हूँ। रखने का रीज़न क्या होता है ना, एक मटर निकालिए तो उसमें से जो मटर अच्छा हो वो इधर डालिए, और जो थोड़ा सा ख़राब वगैरह हो जाता है ना वो आपको निकल जाते हैं। और फ्रेश मटर मैं छिलके सही ही रखती हूँ। बहुत लोग छील के रखते हैं, मैं रख देती थी ना, तो मेरा मटर मतलब फ्रेश नहीं रहता था उतना। तो मैंने कहा कि चलो फ्रेश, और जो छिलके से निकला हुआ फ्रेश मटर होता है ना, उसके तो कहने ही अलग। तो इधर देखिए मेरे बन गए सब, वो हो गए, तो फ्रिज मेरी रेडी हो गई। इधर मैं आलू और प्याज दोनों लेकर आई थी। तो ये है पुराने आलू, तो पुराने आलू को मैं एक फुल पैकेट पे कर रही हूँ, क्योंकि ये आलू और प्याज मैं ख़त्म कर दूँगी। और बाकी नए आलू और प्याज मैं इसमें रखना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब इसको बाद 1 या 2 बार, मैं एक बार शायद और आलू लाऊँ ये वाला, फिर मैं नए आलू ही लाऊँगी रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि खाने पे तो कितना भी खर्च हो सकता है। और ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइफ में हम पॉजिटिव रहेंगे। मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत व्यूज़ के लिए भी करते थे, लेकिन मैंने भी अपने प्रॉब्लम बताया। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये अच्छी बात नहीं है किसी को भी अपनी पर्सनल इतनी भी लाइफ बताना, और नहीं होता है।
परेशानी तो सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जिस फैमिली के साथ रह रहे हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते हैं या अच्छाई भी नहीं बता सकते। अच्छाइयाँ तो सब बताते हैं, क्योंकि फैमिली 2 बर्तन होते हैं तो वहाँ टकराव होते ही होते हैं, साफ है। तो फिर यहाँ मैं आ गई झाड़ू लगाने में, एकदम नॉन स्टॉप वर्क कर रही थी और इधर मेरे बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा। मैंने जूते चप्पल भी यही रखे थे तो मैंने तो उसको अपनी जगह पे उठा के रख दिया। बाकी की ग्रॉसरी मार्केट थी वो भी है, और इधर मैं ले आई थी अपने लिए चप्पल, क्योंकि ये जो चप्पल मैंने पहना था ना वो टूट गया था। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही कहा कि श्वेता ये चप्पल तुरंत फेंकना, तो मैंने वहाँ से ले आए थे ग्रॉसरी मार्केट से, वहीं सब्जी वाले मार्केट से चप्पल। तो मैंने वहाँ चप्पल पहन लिया और ये तुरंत ही मेरे कूड़े में जाएगा, फेंकेगा ही, क्योंकि ये मुझे उसी दिन पहना मैंने तोड़ा हो गया था। तो आज मैंने इस तरह का चप्पल लिया, वो बहुत चप्पल मुझे काटता था तो मैंने वो चप्पल छोड़ दिया। स्लीपर वाला सिंपल जो चप्पल लीजिए ना स्लीपर, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है, तो मैं वही चप्पल लेकर आ गई। बाकी मैंने सैंडल वगैरह बहुत सुंदर सुंदर देखा है, लेकिन अभी मुझे लेना है सब कुछ, लेकिन वो अभी मैं कुछ लूँगी, अभी ले नहीं रही हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आज मैंने कुछ शॉपिंग की थी जो वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी आपको, क्योंकि चेयर अप होने के लिए और कुछ चीज़ें सोचती रहती हूँ, तो अब मैं सोच भी रही हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो मुझे करनी ही करनी है, और मैं करूँगी ही करूँगी, ये मैंने सोच रखा है। और अपने लिए करना, अपने घर के लिए करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, घर के लिए करना, क्योंकि इसी सब चीज़ों से छोटी छोटी खुशियाँ भी आती हैं। तो अब यहाँ देखिए मैंने फटाफट से बर्तन धुल लिया, और लगे हाथ ये भी करना है, क्योंकि अभी मेरे बेटे को पढ़ा रही थी, वो भी पढ़ लिया, वो जल्दी से पढ़ लेता है, तो पढ़ वढ़ के वो काम एकदम ख़त्म कर लिया है। और अभी मैं अपना किचन का सेल्फ काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी बर्तन, और आज के बाद ना मैंने एक भी और डिसाइड किया, मैं रोटी के नीचे पहले पेपर लगा देती थी, अब मैं वो कुछ नहीं करूँगी। नीचे एक जो रोटी बनाती हूँ ना, फर्स्ट रोटी मैं बना लूँगी और उसको मैं गाय वगैरह को दे दूँगी। इससे क्या होता है ना कि वो मेरी रोटियाँ भी सही रहेंगी, और एक अनाज जो होता है जो गाय जी को दिया जाता है, गाय माता को, वो भी मैं फर्स्ट रोटी जिसको बोलते हैं गाय को दी जाती है, वो भी मैं कर दूँगी, जिसके कारण ये बहुत बड़ी चेंज मैं अपनी लाइफ में करने जा रही हूँ, ना कागज़ की झंझट ना, और एक गाय माता को भी दी। इसके बाद मेरे देखिए किचन भी साफ़ हो गए थे, और मैं इधर आरओ का पानी भी लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पानी भर के नहाना भी है, बेटे को भी नहलाना है। और इधर मैं आ गई थी ग्रॉसरी मार्केट करके, तो दाल वगैरह मैं बहुत सब कुछ ले आई थी, तो इस बार ज़्यादा सा दाल लेकर आई, क्योंकि दाल ऐसी चीज़ होती है ना कि बहुत ज़्यादा हमेशा यूज़ होनी ही होनी है। मैं एक दिन के बाद एक दिन दाल बनाती ही हूँ, और रोज़ डेली भी कभी कभी बन जाती है, क्योंकि मुझे खाने में थोड़ी चेंज पसंद है, और तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इधर मैंने चीनी बेसिक ही सब कुछ ले आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं आई थी। मसाले मेरे एकदम ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मुझे एक गरम मसाला का पाउडर बनाना था, जो सिंपल सा गरम मसाला होता है, वो मैं बनाऊंगी, और वो मैं शेयर भी करूंगी आपसे, कि कभी जब भी बनाऊंगी शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि वो मसाला रहता है ना। तो सबसे बड़ी बात है, पोहे वगैरह में आप डाल दीजिए, सब्ज़ी बना रहे हो, आपको कोई मसाला नहीं डालने का मन कर रहा है बाज़ार का भी, तो ये आप सब्ज़ी में डाल दो। और इधर देखिए मैं मैदा देख रही थी, मैदा मुझे लग रहा था कुछ ख़राबी है, लेकिन अभी देख रही थी, और फिर मैं डाल दी उसको, दवा भी डाल दी साथ में, कि कुछ होगा तो मर भी जाएगा और नहीं भी रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं मैदा रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भटूरे और समोसे दोनों खाने का बहुत मन करता है, तो ये मैं ज़रूर खाती हूँ महीने में एक बार। तो गर्मी, ठंडक, बरसात जब भी हो, मुझे समोसे खाने का तो बाहर का ही मन करता है, लेकिन अब क्या करें। तो इधर मैं जीरा को भी एक डिब्बे में रख रही हूँ, जीरे को भी दो करने के समय ना बहुत नींद आती है कभी कभी। तो अभी ये फटाफट से मैं देखिए छोटा छोटा जीरा, मिर्च, लौंग, जो मैं मसाले हमेशा रखती हूँ वो मैं भर भर के रख रही थी। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मैं भूल गई थी, तो मैं इस बार लिस्ट बनाई थी, उसमें कम से कम मैंने 80% या 90% मैंने सामान लेकर आई हूँ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी हूँ। वक्त होने पे उसके वो अगले मार्केट में ले आ दूँगी। अभी मैंने सोचा कि चलो जाने दो, नहीं लाते हैं। थोड़े से मसाले भी ख़त्म हो गए थे, जो छोले मसाले, सांभर मसाले, क्योंकि आजकल सांभर भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि इनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद आते हैं, तो मैं सांभर ज़रूर बनाती हूँ। तो इनको सांभर के साथ आलू की फ्राई मैं इसलिए बना लेती हूँ कि बेटे को थोड़ा सा पसंद है, नहीं तो हम लोग सांभर चावल ज़रूर से खा लेंगे। और इधर मेरी सर्फ भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वहाँ सर्फ भर रही हूँ, क्योंकि जब ये सब चीज़ें मैं लिस्ट बना के लेकर गई थी ना, तो मुझे एक भी चीज़ भूला नहीं, और मैं अधिकतर चीज़ लेकर आई। और इधर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, नहा धो करके फ्रेश हो गई थी, बालों में मैंने तेल भी लगा लिया है। और आज मैं बाल नहीं धुली हूँ, क्योंकि संडे का दिन था, तो मुझे बाल धुलना नहीं था, तो मैं बेटे को धुला दी।
और मैं मंडे को बाल धुलूँगी, क्योंकि मुझे बाल धुल के नहाना है। तो मैंने तेल भी लगा लिया है बालों में और ऐसे रबर बैंड बांध करके मैं रख दूँगी, छोड़ दूँगी उसको, क्योंकि अब थोड़ी दिन एक दिन रहने दूँगी बालों को। तो इधर देखिए मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी कर ली और फटाफट से मैं प्याज काट रही हूँ। छोटे छोटे प्याज को मैं लेकर के काट रही हूँ। और जिंदगी यही सब है ना, इनकी भी फरमाइश रहती है, कुछ ना कुछ करते भले हैं लेकिन इनको भी खाना टेस्टी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, टेस्टी भी चाहिए। तो मैं 80% मसाला पीस के ही बनाना पसंद करती हूँ ठंड के दिनों में। एक तो मसाला डाइजेस्ट भी हो जाता है और उतना ही मसाला मेरा, उतना से ज़्यादा मसाला मेरा सफिशिएंट, एकदम ही मतलब कि ग्रेवी, थिक ग्रेवी वाला बन जाता है। और इधर मैं कुकर भी बैठा दी, उधर मैंने पानी भी बैठा दिया, क्योंकि मुझे पानी को गर्म करना है। और इधर मेरे बहुत थोड़ा सा मैंने मसाले डालना शुरू किए, वही जीरा, मिर्च, लौंग, इतना बस 3 चीज़ मसाले बस डालती हूँ। अगर आपको दालचीनी है तो दालचीनी का टुकड़ा भी आप डाल सकते हो, और 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितने मसाले हो आप जितने हिसाब से। मैं सिंपल बनाती हूँ तो ज़्यादा वैसे ही बनाती हूँ। तो देखिए मैं इधर डाल दी अपना तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और टमाटर, प्याज, और वो मसाले में डाल दी, लहसुन, मिर्चा और जो मसाले रहती है ना वो पीस के मैंने इसमें डाल दिया। बाकी बेसिक शुरू हो गई। उसके बीच में हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए। तो इस बार मैंने नहीं डाला था लाल मिर्ची पाउडर, अभी तो मैं प्रेशर लगा रही थी। और इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो मैंने इसको बोतल को भी धुला था, क्योंकि इसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो धुल करके फिर पानी भी भर दूँगी एकदम। ये पानी मेरे गरम गरम रहता है ना, तो इनको भी अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और पानी पीने से भी। तो ये मैं चेक भी कर रही थी, कम से कम पानी ठीक भी हो, इसलिए मैं चेक भी कर रही थी कि पानी जैसे होता है ना, कभी बहुत ठंडा ही रख गया या बहुत गर्म ही रख गया। फिर यहाँ मेरे मसाले हो गए थे, पक रहे थे, तो मैंने सोचा कि आटा गूंदी, क्योंकि मसाले जितनी देर तक भूनते हैं ना उतनी अच्छी बनती है। तो मैं मुझे बनानी थी बस 6 या 7 रोटियाँ। तो मैं सोच रही थी कि तब तक ये मसाले भुनेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टाइम थी। तो मैंने कहा कि फटाफट से आटा गूंद करके रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ये पता ना आटा कैसा ये दिए हैं, थोड़ी सी मोटी है, तो इसको गूंदने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और छोटी मीडियम लो फ्लेम पे भूनना, मुझे मसाले ज़्यादा पसंद है। तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो देखिए कैसरॉल मैंने धुल दिया था, तो अब इसमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखूँगी अंदर। और जीवन के उसी के अंदर जीवन में यही सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि यही चीज़ हमारे जीवन में बदलाव लाती है। तो रोटियां मेरी बन गई और इधर मेरे मसाला भी पक के तैयार हो गया था एकदम। तेल मैंने कम दिखाया लिया था, तो इसलिए तेल ऊपर ज़्यादा नहीं दिखेगा। और मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाली थी, तो सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी सफ़ेद सफ़ेद सी आती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इधर मेरी प्रेशर लग गई, उधर से मैंने फटाफट से थोड़ी सी बर्तन मैंने निकाला और धुल लिया है, क्योंकि इतना सुबह से काम कर रही थी ना कि अब मेरी थक गई थी मैं करते करते। तो मैंने कहा कि बर्तन भी लगे हाथ धुल लेते हैं। जो बर्तन थे मेरे, मतलब तवा, बेलन, ये सब मेरे थे बर्तन निकाले हुए थे, मैं दोपहर में निकाल देती हूँ। तो चावल भी, मेरी सब्ज़ी भी मैं सीटी दे रही थी, सब्ज़ी मेरी फटाफट से हो जाएगी। तो मुझे याद पड़ गया, देखिए मेरे कपड़े पे भी थोड़े से दाग लग जाते हैं, रोटी वगैरह ब्लैक कपड़े में दिख जाते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई फटाफट से कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि जैसे ही जल्दी से डाल दूँ, इनके भी कपड़े थे, बेटे के भी ड्रेस वगैरह थे, सब कुछ रहते हैं इस समय कपड़े। तो मैं डाल वाल के एकदम ही क्लीन करके मैं निकलूँगी मतलब कि किचन की तरफ। और मेरी देखिए सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई, और इधर मैं रोटी भी, चावल भी बैठा ही दूँगी, और रोटियाँ तो मेरी सीखी गई हैं फटाफट से बना के। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट। और एकदम ही देखिए सब्जी में थोड़ी सी तेल थी, तो वो ऊपर आ ही गई है। लास्ट में जब अच्छे से भुनिएगा ना, तो तेल आ ही जाना है सब्जी में। और इधर मैं अपने और अपने हस्बैंड की सब प्लेट लगा रही थी, वही रोटी, चावल, सब्जी, और बस ये इवनिंग का रूटीन था, मेरा मॉर्निंग रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो का एडिटिंग नहीं किया था, बस वही जब मेथी वगैरह साफ था, वो साफ़ करना था मुझे, और मैं कुछ की भी नहीं। उसके बाद मैं बैठी रही, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया मैंने, और बस बाबू को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जैसे ही पढ़ा के उठी ना, वैसे ये आ गए, तो उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होने लगती। फिर मैंने नाश्ता बनाया, तो नाश्ते में मैंने उपमा बनाया था, तो वो हम लोग खाएँ, और फिर थोड़ी देर और बैठे, क्योंकि बेटे को पढ़ाना और फिर इनका कुछ काम था वो भी करना था। तो उसके बाद मैंने दूध रख दिया, अपना दूध बैठा दिया, मैं ले करके आई, और अभी किचन वगैरह का कुछ भी नहीं। और ये कप मैं क्यों हाथ में ली हूँ, मैं ये भी बताती हूँ। ये कप मैंने खरीदा था कल के शनिवार मार्केट में जाके। तो ये कप, क्योंकि मेरे घर पे जो यूजुअली कप रहते हैं ना, वो टूट गए थे, और मैं बाहर अंदर के कप निकालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि
ये तो हाथ लग के टूटते ही टूटते हैं, कभी ना कभी हैंडल गायब हो जाता है, कभी कुछ कभी टकरा के ही टूट गया। तो मैंने कहा कि चलो मैं लेकर आती हूँ ये कप। तो मुझे बहुत सुंदर लगा, येलो कलर का मैंने ब्राइट कलर का लिया, तो मैंने इतने का 3 लिया, तो 2 तो अभी मैं इंस्टेंट यूज़ कर रही हूँ। और ये 1 कप मैंने बहुत अच्छी सी है। मुझे बड़े कप में चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये लेकर आते हैं। तो आई होप आज का, और मैं वीडियो के एंडिंग भी नहीं कर पाई थी, तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही दिन के काम मेरे ख़त्म होते हैं और दिन होते रात होते हैं। और आज के बाद मैं पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करूँगी, कुछ हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो मेरे पास छोटे से व्यूवर्स हैं ना, वही उन्हीं के लिए मैं बस वीडियो बनाती हूँ। बाकी वो अच्छे लगते हैं और वही हैं मेरे, और बाकी बढ़ेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।